पाकिस्तान के समुद्रों में एक बार फिर वो खामोश मगर जोरदार हलचल मच चुकी है, जो दुश्मन के कानों तक नहीं बल्कि उसके दिल तक पहुंचने वाली है। ये कहानी है उस नई ताकत की जो पानी के नीचे अंधेरों में एक आसिफ की तरह छिपी रहती है और जब चाहे बिजली की तरह वार करती है। चीन के जदीद तरीन शिप यार्ड से पाकिस्तान के लिए दूसरी हंगोर क्लास सबमरीन लॉन्च हो चुकी है और ये महज एक आबदोज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ किला है जो समुंदर के गहरे सनाटों में अपनी मौत खेज सलाहियतों के साथ दुश्मन की नींद उड़ा देने को तैयार है। ये सबमरीन अपनी जिस्मत में एक खामोश कातिल है। तकरीबन 76 मीटर लंबाई, करीब 8 मीटर चौड़ाई और डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2800 टन। लेकिन साइज के बावजूद ये पानी में ऐसी खामोशी से हरकत करती है जैसे कोई साया। इसका डबल हल डिजाइन मजबूत तरीन स्टील से तैयार शुदा न सिर्फ गहरे पानी में उतरने की ताकत देता है बल्कि दुश्मन के सोनार के लिए इसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। 38 अहलकारों की टीम के साथ इसमें खुसूसी फौजों के लिए भी जगह मौजूद है ताकि ये खुफिया मिशनों में भी दुश्मन के दिल पर वार कर सके। इसका दिल धड़काने वाला सिस्टम है जदीद AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जो इसे हफ्तों पानी के नीचे रहने की ताकत देता है। आम डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजे कुछ दिन बाद सतह पर आकर ऑक्सीजन लेती है, लेकिन हंगोर अपनी स्टर्लिंग इंजीनियरिंग के जरिए दुश्मन की आंखों से ओझल रहकर 20 दिन तक मुतवातिर ज़ेरयाब रह सकती है। और जब AIP के साथ डीजल मोड इस्तेमाल हो तो ये हजारों किलोमीटर तक का सफर कर सकती है, यानी ये कराची से निकलकर बाहर अरब के मयान तक जा सकती है और फिर भी दुश्मन को इसकी खबर न हो। रफ्तार की बात की जाए तो ये पानी के अंदर 17 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो तकरीबन 31 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि गहराई में ये 300 मीटर तक उतर सकती है। इस गहराई पर ये दुश्मन के सोनार से ऐसे छिप जाती है जैसे कोई भेड़िया जंगल के साए में। लेकिन ताकत सिर्फ छिपने में नहीं, इसके दांत भी मौत खेज है। हंगोर क्लास के पास 21 इंच की हेवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब्स है जो न सिर्फ जदीद तरीन YU-6 टॉर्पीडोज फायर कर सकती है बल्कि एंटीशिप क्रूज मिसाइल भी दाग सकती है। अगर पाकिस्तान चाहे तो इसमें अपनी समुद्री लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बाबुर 3 भी निसाब कर सकता है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब है कि हंगोर साहिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मन के बेड़े को समुंदर की तह में पहुंचा सकती है या साहिली तंसीमात को मलियामिट कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी खामोशी। AIP सिस्टम, शोर कम करने वाला डिजाइन, जदीद बैटरी टेक्नोलॉजी और अनहोके कोटिंग्स इसे दुश्मन के सोनार पर एक धुंधला सा साया बनाती है। और अगर दुश्मन करीब आ जाए तो हंगोर के पास जदीद डिफेंस सिस्टम मौजूद है, टॉर्पीडो डीकोयर्स, सोनार जैमिंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स जो दुश्मन को ग्लत सिमत में भटका देते हैं। इसके सोनार और सेंसर्स जदीद तरीन है। बाउ माउंटेड सोनार, साइड एरेज और टोड एरेज जो पानी के अंदर मीलों दूर से किसी भी बाहरी जहाज या सबमरीन की हल्की सी हरकत को पकड़ सकते हैं। इसके ऑप्ट्रोनिक पेरिस्कोप्स दुश्मन पर नजर रखने के लिए दिन और रात दोनों वक्त हाई रेजोल्यूशन इमेज फ्राहम करते हैं। पाकिस्तान ने 2015 में ये मंसूबा शुरू किया था कि चीन से 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स हासिल की जाएंगी। 4 चीन में बनेंगी और 4 कराची शिप यार्ड में। ये न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई जाते किफालत का संग-ए-मील है बल्कि एक ऐसा कदम है जो आने वाले बरसों में हमारे समुद्री दिफा को नाकाबिले शिकस्त बना देगा। पहली सबमरीन 2024 में लॉन्च हुई और अब दूसरी भी समुद्र का रुख करने को तैयार है। आने वाले सालों में बाकी यूनिट्स भी शामिल होंगे और तब बाहर अरब में दुश्मन के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सबमरीन सिर्फ हथियार नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक बयानिया है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि कोई भी दुश्मन बेड़ा या सप्लाई लाइन पाकिस्तान के करीब आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये एंटी एक्सेस एरियाडिनाइल की सलाहियत रखती है, यानी वो दुश्मन को समुंदर के बड़े हिस्सों से दूर रख सकती है। और सबसे अहम बात, ये हमारे लिए एक न्यूक्लियर डिटरेंस प्लेटफॉर्म भी बन सकती है, क्योंकि ये समुंदर से
न्यूक्लियर हथियार ले जाने और चलाने की सलाहियत रखने की सिमत एक अहम कदम है। हंगोर क्लास का नाम सुनते ही याद आता है 1971 की जंग का वो तारीखी लम्हा जब पीएनएस हंगोर ने भारतीय फ्रिगेट एनएस खुकरी को समुद्र की तह में उतार दिया था। अब निस्फ सदी बाद ये नाम एक बार फिर दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बनने जा रहा है। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा खामोश और कहीं ज्यादा महलक है। बहर अरब की गहराइयों में ये आबदोज दुश्मन की हरकत पर नजर रखेगी और जब वक्त आएगा तो एक टॉर्पीडो या मिसाइल का वार दुश्मन के बेड़ों को समुद्र में दफन कर देगा। ये पाकिस्तान के लिए महज एक दिफाई हथियार नहीं बल्कि एक खामोश इंतिबा है। हम तैयार हैं, हम देख रहे हैं और हम वार करने में लम्हा जाया नहीं करेंगे। यही वजह है कि हंगोर क्लास की ये दूसरी सब मरीन लॉन्च होना सिर्फ एक दिफाई कामयाबी नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पैगाम है। और ये पैगाम समुद्र की गहराइयों से दुश्मन के कानों में सरगोशी करता है। हम यहां हैं और तुम हमें नहीं देख सकते, लेकिन हम तुम्हें देख रहे हैं। पानी की रोशनी में एक खौफनाक लौ, एक खामोश शानदार हकीकत, वो लम्हा जब दुश्मन को मालूम भी ना हो कि कब और कहां उसे तबाह किया गया। हम इस जेर-ए-आब जालिम कायदे खामोशी के उसी अंदरूनी सफर में गोताजन हो जाते हैं जहां हर आवाज, हर सांस, हर सिकुड़ाव और फैलाव एक सनसनीखेज किरदार अदा करता है। जब ये आबदोज पानी में उतरती है तो सबसे पहले जो चीज जिंदा होकर काम करती है वो इसके सोनार और सेंसर स्विच है। आला सलाहियत के बाउ-माउंटेड हाई रेजोल्यूशन सोनार इसे झाड़ियों की तरह चुपके दुश्मनी जहाजों के करीब ले आते हैं। पानी की तह में उतर कर भी ये देखती है, महसूस करती है, दुश्मन का मुशाहिदा करती है और उसकी हरकतों सुकूनात को ट्रैक करके उसकी रूह को जानने की कोशिश करती है। साथ ही इसके अंदर के अहलकार, जिनमें माहिर नेवी अफसर, टॉर्पीडो ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट माहिरीन शामिल हैं, एक दिमाग जीसी शक्ल में काम करते हैं। वो इस आबदोज को दुश्मन के करीब लाकर उसकी आंखों को बंद करने का काम अंजाम देते हैं और हर सेंसर से आने वाली मालूमात को एक इंतहाई एहतियात से तश्कील दिए गए जिस्मानी और जहनी नेटवर्क में तब्दील कर देते हैं। जब वो आबदोज तताबुआ दुश्मन को पहचानती है तब दुश्मन को निशान बनाने का मरहला आता है। 21 इंच टॉर्पीडो ट्यूब्स एक धमाका खेज लड़ाई का आगाज करने के लिए तैयार होती है। लेकिन हमला सिर्फ वो वक्त होता है जब दुश्मन की निस्बत सबसे ज्यादा मुअस्सिर इंतिखाब मुमकिन होता है। हदफ की जावियात, तेज रफ्तारी, समुद्र की सतह की कैफियत, शोर की तश्कील, पोलराइजेशन का जाविया, सब कुछ एक पुरपेच सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा। एक दफा टारगेट फाइनल हो जाता है तो एक धीमा सा केयरफुल मॉडल जहन की सूरत में सेट होता है। कौन सा हथियार कब फायर करें, किस फासले से, यह फैसला लम्हों का नहीं बल्कि एक आसाब शिकन हिकमत अमली का नतीजा होता है। टॉर्पीडो या मिसाइल फायर होने से पहले ये तमाम अमल मिलकर एक ठारी हुई सच्चाई को जन्म देते हैं। अगरचे कॉम्प्लेक्स हथियार जैसे कि YU-6, बाबुर-3 या कोई और जदीद एंटीशिप मिसाइल मौजूद है, इस आबदोज की खुसूसियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी ये टॉर्पीडो की दशना मारती है, कभी क्रूज मिसाइल जमीन पर अमन वक्त में दुश्मन के अहम तंसीमात को निशाना बना देती है। सब कुछ उस खुफिया वक्त में जब दुनिया इसे खामोश समुंदर का हिस्सा समझती है। इस आबदोज की हकीकी ताकत इसकी इंटेलिजेंस और तंसीबी यकजहती में छिपी है, गैर महसूस, गैर काबिल फहम और कमाल की हद तक अच्छी तरह मंसूबाबंद। इसका मतलब सिर्फ दुश्मन को मिटाना नहीं बल्कि जंग की दास्तान का तसव्वुर बदलना, दुश्मन के खौफ में मुतवातिर कशीदगी पैदा करना और एक ऐसी मौजूदगी बनना है जो समुंदर के हर लम्हे में छिपी होकर भी हाकिम हो। वो आबदोज PNS हैबत कोई महज जंगी मशीन नहीं, ये एक जेर-ए-आब मुतहर्रिक मुहाज है, एक तैरता हुआ पैगाम है कि हम पामाल नहीं होते, हम खामोशी से वार करते हैं और हमारी गिरफ्त में आने वालों को जिंदगी की कोई जल्दी जरूरत नहीं। समुंदर के अंधेरों में ये आबदोज दुश्मन के जहनों में खौफ पैदा कर रही है और यही खौफ
इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।